बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मसला हमारा टॉपिक है नमाज के बारे में और नमाज की अहमियत के बारे में, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और फिर जो अहादीस मुबारका में नमाज के बारे में मुसलमानों को जो ताकीद की गई है, इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुरान पाक में नमाज कायम करने का हुक्म कुछ इस तरह आया है, और ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 43 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मार राकिईन। और इसका तर्जमा है, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरह एक और जगह कुरान पाक में नमाज की हिफाजत के मुतल्लिक़ भी एक आयत में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और वो भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। और इसका तर्जमा है, नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए आजिज़ी से खड़े हो जाओ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम हदीस मुबारका में पढ़ते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के बारे में किस तरह हुक्म फरमाया और किस तरह हमें ताकीद की कि हमें नमाज़ें अदा करनी चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी मस्जिद में आया जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक जानिब तशरीफ़ फरमा थे। बस उसने नमाज़ पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम का जवाब देकर फरमाया, वापस जाकर नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वो गया और नमाज़ दोहराई। फिर आकर सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, वापस जाकर नमाज़ पढ़ क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। बस तीसरी या चौथी मरतबा उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज का कस्द करो तो खूब अच्छी तरह वज़ू करो, फिर किबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहो, फिर जिस कदर कुरान तुम्हें याद हो पढ़ो, इत्मीनान के साथ रुकू करो, फिर सीधे खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान के साथ सजदा करो, फिर उठो हत्ता के इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, फिर इत्मीनान के साथ सजदा करो। और दूसरी रवायत में है, फिर उठो हत्ता के तुम इत्मीनान के साथ खड़े हो जाओ, फिर अपनी तमाम फ़र्ज़ या नफल जो हैं नमाज़ों में ऐसा ही करो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, और उसने नमाज जो है वो कुछ जल्दी में पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सलाम किया उसने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी नमाज को दोहराओ, और उसने 2-3 दफ़ा नमाज दोहराई। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई। तो उस शख्स ने कहा कि फिर आप मुझे नमाज़ सिखाएं। और हमें भी ये नमाज़ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपना एक टाइम लिमिट तय किया होता है कि अगर हमने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो इतनी देर में, या 2 नफल पढ़ने हैं
या सुन्नत अदा करनी है तो हम जल्दी जल्दी में नमाज अदा करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ताकीदन क्या फरमाया है कि इत्मीनान के साथ रुकू और सजदा करो और इत्मीनान के साथ बैठो और फिर सजदा करो। हमें भी अपनी नमाज़ों को चेक करना चाहिए। अगर तो हम इत्मीनान से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों में और बेहतरी लेके आए। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला इसकी हमें तौफ़ीक भी अता फरमाए, आमीन। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अल्लाहु अकबर और किरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू किया करते थे। जब आप रुकू करते तो अपना सर मुबारक ऊपर उठाते थे, ना नीचे झुकाते थे, बल्कि इन दोनों सूरतों के दरमियान बराबर रखते थे। जब रुकू से सर उठाते तो बिल्कुल सीधे खड़े होते और फिर सजदा करते। जब सजदे से सर उठाते तो फिर इत्मीनान से बैठ जाते और फिर दूसरा सजदा करते। आप हर 2 रकतों के बाद अत्तहियात पढ़ते थे। आप बाएं पाँव को बिछा देते और दाएं पाँव को खड़ा रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि पर नमाज ख़त्म किया करते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि इसमें हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में हमें ताकीद की है और बताया है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। एक तो नमाज पढ़ने का इसमें हमें तरीका बताया कि अल्लाहु अकबर कह के फिर किरात करते थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते थे और उसके बाद जब रुकू में जाते थे, रुकू का उनका पोस्चर हमें बताया है कि ना सर नीचे होता था ना ऊपर होता था, बल्कि बराबर होता था। फिर उसके बाद जब रुकू से ऊपर खड़े होते थे तो बिल्कुल खड़े होके अपनी असली हालत में आके फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे और तसल्ली से सजदा करके फिर तसल्ली से बैठते थे, इत्मीनान के साथ फिर दूसरा सजदा करते थे। और फिर नमाज के ख़त्म करने का बताया कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पर नमाज ख़त्म किया करते थे। सुभान अल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही पढ़ें और अपनी हम नमाज़ों को दोबारा चेक करें कि अगर हमें कहीं पे कमी बेशी है या हमारी कहीं पे कोताही है तो उसको दूर करके हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए अच्छे तरीके से नमाज की अदायगी करनी चाहिए, आमीन। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।